हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल बाय द एडिशन ऑफ PCl5 एंड PCl3। इससे पिछले पार्ट में हमने एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यूज़ किया था। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर हमने हेलोजन एसिड यूज़ किया था, HCl यूज़ करके देखा, HBr यूज़ करके देखा एंड HI यूज़ करके देखा। HI से जो प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम को भी हमने सोल्व किया था। मीन्स कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह पे हमने फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ किया था, है ना। वो क्वेश्चंस भी आप पीछे देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो इससे पहले वीडियो को भी आपको देखना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। एडिशन ऑफ फॉस्फोरस किसके अंदर ऐड कर रहे हो? अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। आप दो तरह के हैलाइड यूज करने वाले हो, PCl5 यूज करने वाले हो एंड PCl3 यूज करने वाले हो। ROH के अंदर PCl5 यूज करोगे तो ध्यान रहे आपका फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड आएगा। फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और यहाँ से हेलो एल्केन का भी प्रिपरेशन हो रहा है, RCl आ रहा है। RCl इज दी हेलो एल्केन, दैट इज एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, कोई भी हो सकता है। और प्लस में HCl का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही आप PCl3 के साथ करके देखेंगे। 3ROH प्लस PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इन दी प्रेजेंस। यहाँ पे 3RCl बनेगा प्लस फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। पहले हम PCl5 की बात करेंगे, आफ्टर दैट हम PCl3 की बात करेंगे। ठीक है, PCl5 में हम देखेंगे प्रोडक्ट कैसा होगा, इन्वर्जन होगा या फिर रिटेंशन होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे PCl5 का यूज करके देखेंगे। प्यारे बच्चों, PCl5 का यूज हम करके देखने वाले हैं। थोड़ा स्लाइड को इधर कर देते हैं ताकि हमें आराम से दिखे। PCl5 गैसियस फॉर्म में PCl5 ऐसे ही एडजस्ट होता है PCl5 की फॉर्म में। अगर PCl5 को हम सॉलिड फॉर्म में देखते हैं तो ये एडजस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। सॉलिड फॉर्म में ऐसे एडजस्ट करता है और गैसियस फॉर्म में ऐसे एडजस्ट करता है। तो गैसियस फॉर्म के लिए भी करके देख लो और सॉलिड फॉर्म के लिए भी करके देख लो। गैसियस फॉर्म के लिए भी और सॉलिड फॉर्म के लिए भी देखते हैं। जो आपका ROH के अंदर आपने PCl5 यूज किया। PCl5 की बॉन्डिंग आपको पता है, इक्वेटरी 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ऐसा कुछ करके इसका स्ट्रक्चर बनता है ना। तो होता क्या है, इसमें जो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर उतरता है फॉस्फोरस की तरफ। ठीक है, जैसे ही ये लोन पेयर फॉस्फोरस की तरफ उतरता है यहाँ से एक क्लोरीन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलिन, इनके बीच में भी रिपल्सन ज़्यादा है। ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा होने से बॉन्ड टूटना लाजमी है, बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर फॉस्फोरस को डोनेट करता है, फॉस्फोरस को डोनेट करने से इसने क्या किया, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर दैट इज PCl। कितने Cl है? एक Cl तो यहाँ से निकल गया ना, माइनस Cl माइनस, यहाँ से एक Cl माइनस आपका हट चुका है। ऑलरेडी एक Hb है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे एक Hb लगा है, ये H लगा हुआ है और ये आपका पॉजिटिव हो गया। मतलब कि Cl माइनस यहाँ से क्या हो चुका है? निकल चुका है। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो आपका अनस्टेबल स्पीसीज है, ये तो स्टेबल होना चाहिएगा क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर है। इसको तो 2 लोन पेयर चाहिए ना। क्या चाहिए? 2 लोन पेयर चाहिए। अब ये 2 लोन पेयर कहाँ से लेगा? ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन के लोन पेयर नीचे शिफ्ट करें तो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑब्वियस आ गए और यहाँ से आपका ये PCl, Cl, Cl और Cl, मतलब कि यहाँ से H प्लस रिमूव होने वाला है। ये H और ये Cl माइनस मिलके क्या बना देंगे? HCl बना देंगे। तो इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट तो आपका क्या हो गया? इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट तो हो गया आपका ROH प्लस PCl5
एक प्रोडक्ट तो हो गया जी HCl, ये तो बन चुका है। क्या बन चुका है? HCl आपका बन चुका है। अब दूसरा केस देखें, यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन अभी भी बैठने वाला नहीं है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा फॉस्फोरस को अगेन। इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए, तुरंत यहाँ से Cl माइनस निकलेगा। अभी नहीं निकलेगा, निकालता हूँ, धीरे धीरे करके देखना एक एक स्टेप। यहाँ से लोन पेयर इसने डोनेट किए तो ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? डबल बॉन्ड का। तो फॉस्फोरस पे यहाँ पे क्या चार्ज आएगा जी? नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट हो चुका है फॉस्फोरस के ऊपर। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज होने से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से क्लोरीन आपका Cl माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा? Cl माइनस। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा ना, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से Cl माइनस निकला। क्या निकला? Cl माइनस। अब ये Cl माइनस यहाँ से इसके ऊपर अटैक मारने वाला है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ से ये हटेगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो दैट इट मीन्स यहाँ पे RCl का फॉर्मेशन होगा, दैट इज, और यहाँ पे POCl3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अटैक कहाँ पे हुआ? यहाँ से ये यहाँ पे अभी बॉन्डिंग पे ही था, ऐसे नहीं था ये टूट चुका है, यहाँ पे बॉन्डिंग था। तो इसने यहाँ से इस पे अटैक किया, यहाँ से ये बॉन्ड तो इधर शिफ्ट करने लगे और इसने तुरंत इस पे अटैक मार दिया और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तो यहाँ से RCl का फॉर्मेशन हुआ। अब इसने जो ऑक्सीजन की पोजीशन है ना, वो ऑक्सीजन की पोजीशन को रिटेन किया है, दैट इज दी, ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिटेंशन बनेगा। कौन सा बनेगा? रिटेंशन। इन्वर्जन का नहीं बनेगा इस केस में, किसका बनेगा? रिटेंशन का बनेगा, क्योंकि बैक से अटैक नहीं हो रहा है, सामने से अटैक हो रहा है। ये क्या कर रहा है? जब ऑक्सीजन हटेगा तो ऑक्सीजन की पोजीशन को ये तुरंत क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो रिटेंशन का होने वाला है। तो ध्यान रहे, जब भी हम गैसियस PCl5 लेते हैं, जब भी हम गैसियस PCl5 लेते हैं, गैसियस PCl5, तो मेरा अगर ये गैसियस PCl5 है, गैसियस PCl5, तो यहाँ पे ओबियस है, जो यहाँ पे RCl बनेगा, दैट इज द रिटेंशन बनेगा। कैसा बनेगा? रिटेंशन बनेगा। हेलो एल्केन तो है, पर कैसा प्रोडक्ट है? रिटेंशन प्लस POCl3। रिएक्शन को याद करने का, जहाँ पे भी आपको PCl5 दिखे वहाँ पे आप ओबियस है, वहाँ से क्या निकाल दो? POCl3 निकाल दो, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और साथ में क्या निकाल दो? HCl, और जो बचता उसको इकट्ठा जोड़ दो। तो ये था आपका PCl5 का केस, गैसियस PCl5 का। अगर हम सॉलिड PCl5 की बात करें, और सॉलिड PCl5 देखो कैसे एडजस्ट करता है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब इसकी बात करें, इसका मैकेनिज्म भी देखें तो क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। ROH, ठीक है, ROH। अभी यहाँ पे कौन अटैक करेगा? कितने Cl हो गए? 3 4, और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। PCl4 प्लस, PCl4 प्लस था ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर उतारे भाई, उतारेगा, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और P के बीच में एक स्टेबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन तो है ही और एक लोन पेयर है, और उसके साथ में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से ये Cl, ये Cl, और ये भी आपका Cl, ठीक है। अब बात समझ आ रही है यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे आपका ROH का जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर उतारेगा फॉस्फोरस P+ को, तो यहाँ से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे PCl4 है ना मेरे, ये दीजिए PCl4, ठीक है। अब होगा क्या? यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन इसको लोन पेयर देगा, जैसे ये इसको देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ जी? यहाँ से इसने इसको लोन पेयर दिए, लोन पेयर देने से ऑक्सीजन स्टेबल होना चाहिएगा, मतलब कि ROH, ये PCl
ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गया है ना, ये 4 है ना यहाँ पे, और ये आपका H+ निकल गया। थोड़ी यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे माइनस, ये H+ यहाँ से निकला ना अपने लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर के, ऑक्सीजन स्टेबल। अब ये ऑक्सीजन फिर से फॉस्फोरस को क्या करेगा, अपने लोन पेयर देगा। लोन पेयर देने से क्या हुआ, अब की बार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही इसको लोन पेयर देगा, यहाँ से Cl- बाहर निकलेगा, और ये Cl- HCl के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो यहाँ से RO पे फिर से लोन पेयर एक और डबल बॉन्ड PCl, ये Cl हो गया, ठीक है। अब की बार जो आपका R आ रहा है, आपका R यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आपका PCl6- था, ठीक है, PCl6- दैट इज PCl5 और Cl-, ये Cl- बाहर से पीछे से आके अटैक मारेगा। अब की बार ये Cl- अब की बार पोजीशन रिटेन नहीं कर रहा है Cl-, अब की बार Cl- पीछे से अटैक कर रहा है। अब ये पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ से RCl बनेगा, दैट इज ये इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्जन। और प्लस में POCl3 रहेगा, प्लस में HCl रहेगा। प्रोडक्ट सेम रहेंगे, बट आपका PCl अगर गैसियस PCl5 है तो वहाँ पे आपका रिटेंशन होगा, और अगर आपका सॉलिड PCl5 है तो आपका इन्वर्जन होगा। तो रिजल्ट सेम है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से ये देखिए आपका जो रिजल्ट बना वो सेम रिजल्ट है। इस मैकेनिज्म को एक एक करके नोट कर लेना अपनी कॉपी में। मैकेनिज्म वैसे पेपर में नहीं आता, ठीक है। तो जो आपका सॉलिड, अगर यहाँ पे सॉलिड PCl5 होगा, सॉलिड PCl5 हुआ ये वाला, तो यहाँ पे जो RCl बनेगा प्रोडक्ट सेम रहेगा, ये आपका कैसा बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्जन। क्योंकि जो Cl- है वो अटैक कर रहा है ना, वो पीछे से अटैक कर रहा है, पोजीशन रिटेन नहीं कर रहा है OH की, उसको पे पीछे से जाके अटैक मार रहा है, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिटेंस इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो ये था आपका PCl5 का और PCl3 का। PBr3 का भी अगर केस देखें, अगर हम ये तो PCl5 के साथ कर लिया, ठीक है। PBr3 ये पॉसिबल है, ठीक है। Pi3 भी पॉसिबल है, बट इसको हम डूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं, डूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं, डूरिंग द रिएक्शन। अब डूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, आप रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लेते हो, जहाँ से क्या बनता है, PBr3 का फॉर्मेशन होता है। रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लेते हो, जिससे Pi3 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन के रिजल्ट लिख लो, सेम है। आपके पास ROH है, ठीक है, प्लस में PBr3, ठीक है। PBr3 इट मीन्स रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ये पूरा लिख देना ताकि ये बने, और ये बनने से क्या होगा, 3Br प्लस H3PO3, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ऐसे ही आप ROH प्लस PCl3 का भी केस ले सकते हो, 3RCl, ये हमारा स्टेबल होता है, ये प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज H3PO3। ऐसे ही आप 3ROH प्लस Pi, ये स्टेबल नहीं है, इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, तो यहाँ पे 3RI प्लस H3PO3, ये हो गया आपका। ये आपका ब्रोमो एल्केन भी बन गया, आइडो एल्केन भी बन गया, और क्लोरो एल्केन भी बन गया। किससे, PBr3, PCl3 एंड Pi3। बट अगर हम देखें, अगर हम PBr5 की बात करें, PCl5 आपने पढ़ रखा है, ये पॉसिबल है, बट PBr5 एंड Pi5 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के एटॉमिक साइज लार्ज होते हैं, एटॉमिक साइज लार्ज, जिससे कि
फॉस्फोरस छोटा है और बड़े बड़े साइज के जब एटम्स उसको सराउंड करते हैं तो 5 ब्रोमीन इकट्ठे सराउंड नहीं कर पाते, रिपल्सन फील होता है जिससे कि वो एटम्स दूर हो जाते हैं। ऐसा ही Pi5 का केस है, आयोडीन के एटम्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो फॉस्फोरस को सराउंड नहीं कर पाते जिससे कि हमारा आपका Pi5 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप PCl5 बना सकते हो, PCl5 और PCl3 का यूज़ कर सकते हो, PBr3 का यूज़ कर सकते हो और Pi3 का यूज़ कर सकते हो, बट PBr3 इज़ नॉट पॉसिबल, अनस्टेबल होता है, इसको भी आपने ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करना पड़ता है। और ऐसे ही आपका Pi3 होता है, ये भी इज़ नॉट पॉसिबल, इसको भी आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपरेशन करनी पड़ती है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। एंड लास्ट मेथड इज़ दी आपका डार्जन मेथड। डार्जन मेथड बोलते हैं इसको, SOCl2, दिस इज थाइनाइल क्लोराइड, और इस मेथड को डार्जन मेथड बोला जाता है। ठीक है, और अगर हमें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है लेबोरेटरी के अंदर तो हम डार्जन मेथड का ही यूज़ करते हैं। बिकॉज इस मेथड का इसलिए यूज़ करते हैं, ROH का जब हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से SO2 का फॉर्मेशन होता है और HCl का फॉर्मेशन होता है, जो दोनों की गैस हैं, दोनों की क्या है, दोनों क्या है, गैसेस हैं, और गैसियस फॉर्म ये क्या हो जाते हैं, गैस की फॉर्म में बन के बाहर निकल जाते हैं। और जो हमारे पास जो प्रिपरेशन जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है वो RCl होता है, मतलब ये हमारे पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। हम क्यों, इसलिए इसको हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हमें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डार्जन मेथड। थाइनाइल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, आपका RCl बनेगा, SO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा और HCl भी गैस बन के बाहर निकल जाएगा। SO2 ये भी गैस है और HCl ये भी गैस है, तो ये तो रहेंगे नहीं, आपके पास प्योर फॉर्म में रहेगा हेलो एल्केन। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन सीखा, किससे, फ्रॉम अल्कोहल से, जिसमें हमने हेलोजन एसिड भी यूज़ किया, इससे प्रीवियस लेक्चर में किया था। हमने थाइनाइल क्लोराइड भी यूज़ किया, PCl5 भी यूज़ किया, PCl3 भी यूज़ किया, PBr3 भी यूज़ किया एंड Pi3 भी यूज़ किया। अब हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं बोरोडीन हॉन्सडीकर रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे। सो बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।